करते थे, भगवत गीता का पाठ करते थे और प्रार्थना रोज करते थे। रात को सोते समय प्रार्थना करने का उनका नियम था। एक बार थके हुए थे तो प्रार्थना किए बगैर बिस्तर पर लेटते ही उनको नींद आ गई। आधी रात को जब आंख खुली तो प्रार्थना कर माफी मांगने लगे, भगवान आज मेरा नियम टूट गया, मैं प्रार्थना किए बगैर ही सो गया। गांधी जी के जीवन में ये नियम था, तभी वे इतना बड़ा काम कर पाए। तो उनको राष्ट्र के लिए करना था। हमारे देश में भी स्वाधीनता के साम्राज्य की स्थापना हो और हम भी अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में सफल हो जाएं। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना मतलब आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आदमी जो चाहे आंख से देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। तो न देखने योग्य न देखे, न सुनने योग्य न सुने, न बोलने जैसा न बोले। तो समझो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख रहे हैं। जीवन सही ढंग से जी रहे हैं। एक आदमी बैंक में गया अकाउंट खुलाने के लिए, फॉर्म लिया और फॉर्म भरना था। तो ऊपर लिखा था राइट इन कैपिटल, तो वो दिल्ली चला गया। लिखा था राइट इन कैपिटल, दिल्ली बोले कैपिटल है ना, और दिल्ली चला गया। सही अर्थ न जानकर आदमी बड़ी हानि को अपने तरफ आमंत्रित कर लेता है। तो जीवन का सही अर्थ जानना चाहिए। अगर किसी के पैर में कांटे लगे तो उसका मतलब यह नहीं कि प्रकृति उसके पैर में कांटे गड़ाने को उत्सुक है, वो ठीक से चल नहीं रहा है। अगर कुछ लोगों के सर पर फूलों की वर्षा हो जाती है तो इसलिए नहीं कि आकाश के देव फूल बरसाने को आतुर हैं, बल्कि इसलिए कि उस आदमी ने उन वृक्षों को खोजा है जिनकी छाया तले फूलों की वृष्टि होती है। माने जीवन में हमेशा सफलताएं मिलती है, सदा प्रसन्नता बनी रहती है। परंतु अविवेक के कारण खो देते हैं। विद्यार्थी को शिक्षक ने थप्पड़ मार के चिट्ठी हाथ में दी, निकाल दिया, बोले कल से स्कूल नहीं आना। वो बच्चा रोता हुआ घर आया, माँ को चिट्ठी दे दी, शिक्षक ने लिखा था इसको कोई काम कराओ, नौकरी कराओ, ये क्या पढ़ेगा लिखेगा। माँ ने कहा बेटे शिक्षक ने तुझे निकाल दिया स्कूल से, पर मैं तुझे पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर। माँ ने ध्यान दिया, अब बच्चे ने भी पढ़ाई में ध्यान दिया। वही लड़का बिजली की खोज करने वाला, बिजली का आविष्कार करने वाला एडिसन था। बचपन में उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, इतना कमजोर था। आइंस्टाइन को गणित के शिक्षक बोलते थे कि तुम 7 जन्म में भी गणित नहीं सीख सकते। उनको ये बात लग गई और उन्होंने मेहनत की, गणितज्ञ हो गए, अणु विज्ञान के रचयिता हो गए। पुरुषार्थ परमदेव पुस्तक है आश्रम की, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है, पढ़नी चाहिए। जीवन विकास पुस्तक पढ़नी चाहिए। किन कारणों से हमारी जीवनी शक्ति खर्च होती है और क्या करने से हमारी जीवनी शक्ति का विकास हो सकता है और हम अपने जीवन में सदा सफलता पा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बाल संस्कार नाम की पुस्तक है। जिन बच्चों के घर पे ना हो वो साहित्य स्टॉल से जरूर लेते हुए जाएं, तो विद्यार्थियों की भी सूझबूझ बढ़ेगी। शिक्षक ने पूछा क्लास में कि दुनिया में कितने देश हैं, तो एक लड़का खड़ा होकर बोलता है साहब देश तो एक ही है इंडिया, बाकी सब विदेश हैं। अब ये जवाब कहां तक योग्य है? विवेक की कमी, समझ की कमी से व्यक्ति अपना जीवन बिगाड़ देता है। और नियमित रूप से जो जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मौन रखते हैं थोड़ी देर, व्यर्थ के शब्द बोलते रहने से घाटा होता है, पर सार गर्भित शब्द बोलें और जिससे अपना भी फायदा हो, सामने वाले का भी फायदा हो, ऐसा बोले।
बेकार के शब्द जो बोलता है ना, तो उससे सुनने वाले को तो घाटा होगा, बोलने वाले को ज्यादा होगा। और बड़े जो बुद्धिमान दीक्षा लेने को आए हैं आज, अगर अपनी भक्ति साधना और आध्यात्मिकता में ऊंची यात्रा करनी है तो एक पक्का कर लें कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। था क्या और ले जाएंगे क्या? तो वर्तमान में गाय को मेरा 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 करें, मेरा कुछ नहीं है। अगर ये आ जाएगा ना आपके और मेरे जीवन में, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए ये भी आ जाएगा। कितनी ऊंची उपलब्धि है, मेरा कुछ नहीं है। ये एक बात बैठ जाए दिल दिमाग में, तो दूसरी बात अपने आप आ जाएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए ये बात बैठ गई तो फिर क्षुद्र मैं भी हट जाएगा, क्योंकि अहम की पुष्टि संसारी संबंधों में सत्यता प्रदान करती है। जब मैं गया तो फिर ईश्वर ही ईश्वर रहेंगे। आप एक बात बताओ, घर में गंगा जल रखते हैं ना सब लोग, लगभग सभी के घर होता है। तो सवाल ये है कि घर में रखा हुआ गंगा जल क्या हाथ पैर धोने के लिए होता है क्या? बोलो बहनों, बच्चों आप बताओ, घर में रखा हुआ गंगा जल कुल्ला करने के लिए होता है क्या? गंगा जल तो भगवान की गुरु की पूजा करके प्रसाद रूप में आचमन लेने के लिए होता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन वो यूं ही बिता देने के लिए नहीं है। दीक्षा, जप, तप, सेवा, सुमिरन, मौन, एकादशी है तो व्रत इसके द्वारा सफल बनाने के लिए है, गंवाने के लिए नहीं है। एक आदमी को डकैतों ने घेर लिया और कहा तुम्हारी बैग में रुपए हमको पता चला है, लाओ ये बैग हमको दे दो जिसमें नोट भरे हुए हैं। उसने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। बोले सोच लो, नहीं तुम्हारे प्राण ले लेंगे, या तो प्राण या नोट। उसने कहा मेरे प्राण भले ले लो, नोट रहने दो, बुढ़ापे में काम आएंगे। अब तुम मर जाएगा, तेरा बुढ़ापा क्या आएगा? अपने को गंवाकर न जाने क्या क्या पाने में लगे हुए हैं। परंतु राजस्थान में भवानी मंडी है, वहां एक गुरुदेव से दीक्षा लिए हुए डेंटिस्ट हैं। तो नीचे उनका क्लिनिक है, ऊपर उनका घर है। तो एक शाम को बैठे थे तो 4 डकैत आ गए उनके क्लिनिक में, और एक ने बंदूक दिखाई, दूसरे ने चाकू दिखाया कि जो कुछ है यहाँ और ऊपर घर में सब हमको दे दो, रुपए भी और सोने के आभूषण आदि जो भी है। अब एक ने यहाँ बंदूक रखी, दूसरे ने यहाँ चाकू रखा है। तो पहले तो वो डर गए, पर फिर उनके क्लिनिक में गुरुदेव की तस्वीर लगाई हुई थी। तो बापूजी मानो कह रहे थे कि मेरे पास मछुआरे आए थे, लाए लाठी भाला चाकू, कितने हथियार लेकर आए थे नर्मदा किनारे, तो भी मैं डरा नहीं, और तू इन 4 से डर गया? अरे कैसा कमजोर है। समर्थ बापू का शिष्य भी समर्थ होना चाहिए। कर हिम्मत, मैं तेरे साथ हूं। फिर तो क्या था, जिसके पास बंदूक थी डॉक्टर ने उसको बगल में दबाया, जिसके पास चाकू था उसको भी दबाया, और उनकी हाइट बॉडी बढ़िया है तो बाकी जो 2 थे उनको लाते मारी जोर से, खूब पीटा। एक डॉक्टर न जाने कहां से उनमें शक्ति आ गई, चारों बदमाशों की पिटाई की। एक के हाथ में बंदूक थी, एक के हाथ में चाकू था, फिर भी अकेले उन पर हावी हो गए, क्योंकि गुरुदेव ने प्रेरणा दी, मैं तेरे साथ हूं, लग जा, कर हिम्मत। चारों को इतना पीटा, चारों भाग गए। और डॉक्टर उनके पीछे भागते भागते काफी दूर तक गए कि कायरो, भागना ही था तो आए क्यों थे, बुझदिलो, हिम्मत है तो रुको, अभी मैं अकेला तुम पर भारी हूं, काफी हूं। और चारों भाग गए, दोबारा कभी नहीं आए। देखो, भगवान राम की प्राप्ति हो, उनका अवतार हो, उसके लिए तो दशरथ राजा ने यज्ञ करवाया, पर सीता जी की प्राप्ति के लिए जनक राजा ने कोई यज्ञ करवाया? केवल धरती पर हल रखा ही था, सीता जी प्रकट हो गई जमीन में से। सीता माना शक्ति, वो शक्ति माता तो कहती है कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं। तुम उपयोग भूल गए हो, अपनी शक्ति को विस्मृत कर बैठो, या तो शक्ति को बिगाड़ रहे। व्यर्थ के गपशप में, व्यर्थ के क्रियाकलापों में। तो मेरा कुछ नहीं है ये आ जाएगा, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए ये भी आ जाएगा।
और मुझे कुछ नहीं चाहिए ये पक्का हो गया, तो फिर मैं कुछ नहीं, ईश्वरी है। ममत्व की पुष्टि वस्तुओं और व्यक्तियों में प्रियता पैदा करती है। हनुमान जी की पूंछ जलाने का आदेश दिया रावण ने, और रावण हंसने लगा कि वानर की ममता पूंछ में होती है, इसकी पूंछ जल जाएगी तो अपने आप रो रो के मर जाएगा। तो हनुमान जी हंसने लगे कि रावण तू गलती में है, मेरी ममता पूंछ में नहीं है, मेरी ममता तो मेरे राम जी के चरणों में है, और उसको कोई जला नहीं सकता। तू मेरी पूंछ जला सकता है, पर मेरी ममता मेरे राम जी के चरणों में, वो कौन मिटा सकता है। तो हनुमान जी की पूंछ में तेल वाले कपड़े लपेटते गए। उनको लगा कि बस अब पूरा हो गया, तो हनुमान जी जय श्री राम करते, पूंछ लंबी हो जाती। फिर वो कपड़ा तेल वाला करके लपेटते कि अब आग लगानी है, फिर हनुमान जी जय श्री राम करते, पूंछ लंबी हो जाती। ऐसा करते करते लंका में जितने कपड़े थे लोगों के घरों में सब ला दिए, कोई कपड़ा ही नहीं बचा पहने हुए कपड़ों के सिवाय। हनुमान जी ने कहा अब दूसरे कपड़ों की जरूरत ही नहीं है, थोड़े दिन में मरने वाले हो सब। और फिर आग जब लगा दी तो क्या किया, हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप ले लिया, रस्सी में से निकल गए, जो बंधन था उसमें से निकल गए, और लंका में कभी कहीं छलांग लगाते, कभी कहीं छलांग लगाते। पुत्र सेवा कर रहा है तो पिता कैसे रह सकते थे, पवन देवता भी आ गए, पवन पुत्र है ना हनुमान जी, तो पवन देव भी आ गए। ऐसी हवा चलने लगी कि लंका में चारों तरफ आग ही आग हो गई। आग लगाकर हनुमान जी जब सीता माता के पास पहुंचे, समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझा दी। सीता माता को कहा कि मां अब मैं जा रहा हूं, आपको राम जी के लिए कुछ कहना हो तो कहो, मैं प्रभु को कह दूंगा। तो सीता जी ने कहा प्रभु को मेरा प्रणाम कहना और लक्ष्मण जी को भी मेरा प्रणाम कहना। तो हनुमान जी ने कहा वो तो आपसे छोटे हैं, आप उनके लिए क्यों प्रणाम कहला रही हो। तो सीता माता कहती हैं कि हनुमान जी जब अयोध्या से हम चले थे 14 वर्ष वनवास के लिए, तब मैंने और लक्ष्मण ने संकल्प किया था कि हर क्षण भगवान के तरफ ही नजर रखेंगे। पर जब मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया तब मैं नजर चूक गई, तो रावण के शिकंजे में आ गई। पर धनभागी है लक्ष्मण जो नजर नहीं चूका, वो राम जी पर ही नजर लगाए रखा बैठा रहा, तो वो राम जी के पास है और मैं यहां हूं। सीता माता ने प्रेरणा दी है कि इंसान अपनी नजर न चूके। नजर तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। तो अपनी आंख ठीक रखे व्यक्ति, और आंख ठीक रहे, आंख पवित्र रहे, आंख में कोई वासना ना आए, विकार ना आए, उसके लिए दिन में 2-3 बार 1-2 मिनट आंख बंद करके बैठे भगवान को और गुरु को प्रार्थना करें कि मेरी आंख पवित्र रहे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी आंख में पाप न रहे, मेरी आंख में वासना न रहे, मेरी आंख में उपासना रहे, हे हरि, हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान। ऐसी प्रार्थना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमारी दृष्टि ठीक हो जाती है। जैसे मीरा की दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, भगवान को बसाया हर श्वास में। जहर पी गई मीरा, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, और आज लोग दवाइयां खाने के बाद भी मर जाते हैं। दृष्टि मीरा की निराली, दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, पीली जहर की प्याली, भगवान को बसाया हर श्वास में, भगवान को बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए हो सांप के लिबास में, प्रभु आए हो सांप के लिबास में। मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने, मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने।
राह फूल सजाए, राह फूल सजाए। शबरी माता रस्तों पर फूल बिछाती, साफ करती कि भगवान आएंगे। राह फूल बिछाए, राह फूल बिछाए, राह फूल बिछाए, राह फूल बिछाए। रोज नयन बिछाए, रोज नयन बिछाए। तब आए प्रभु शबरी के द्वार पे। कब आए प्रभु शबरी के द्वार पे। नवधा भक्ति भी पाई, नवधा भक्ति भी पाई। अंतर ज्योत जगाई, अंतर ज्योत जगाई। झूठे बेर भी खाए श्री राम ने। झूठे बेर भी खाए श्री राम ने। भक्त कुछ नहीं चाहे, भक्त कुछ नहीं चाहे। बस प्रभु को रिझाए, बस प्रभु को रिझाए। पाए दौलत वो सारे जहान की। पाए दौलत वो सारे जहान की। कण कण में है झांकी भगवान की। कण कण में झांकी भगवान की। ध्रुव को तारा बनाया, ध्रुव को तारा बनाया। अपना प्यारा बनाया, अपना प्यारा बनाया। दिया स्थान उसे ऊंचा संसार में। स्थान उसे ऊंचा संसार में। थामे भक्तों की डोरी, थामे भक्तों की डोरी। करते हृदय वो चोरी। करने हृदय वो चोरी। कैसा जादू है प्रभु के प्यार में। कैसा जादू है प्रभु के प्यार में। इनको भेंट क्या चढ़ाऊं, इनको भेंट क्या चढ़ाऊं। इन पे वारी वारी जाऊं, इन पे वारी वारी जाऊं। बड़ी रहमत है कृपा निधान की। बड़ी रहमत है कृपा निधान की। कण कण में है झांकी भगवान की। कण कण में है झांकी भगवान की। जो भी शरण में आए, जो भी शरण में आए। कभी खाली ना वो जाए, कभी खाली ना हो जाए। मन चाहा फल प्रभु मेरे बांटते। मन चाहा फल प्रभु मेरे बांटते। तुलसी सूर को है तारा, तुलसी सूर को है तारा। कंस रावण को था मारा, कंस रावण को था मारा। सबके बंधन भी दाता मेरे काटते। सबके बंधन विधाता मेरे काटते।
कोई ऐसा नहीं स्थान, कोई ऐसा नहीं स्थान, जहाँ नहीं भगवान, जहाँ नहीं भगवान। किसी बिरले ने उनकी पहचान की, किसी बिरले ने उनकी पहचान की। कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की। नूर उसका निराला, दूर उसका निराला, किया दिल में उजाला, किया दिल में उजाला। ऐसा ज्ञान का दीपक जला दिया, ऐसा ज्ञान का दीपक जला दिया। कभी साथ न छोड़े, कभी साथ न छोड़े, कभी नाता न तोड़े, कभी नाता न तोड़े। कोई कीमत ना उनके एहसान की, कोई कीमत न उनके एहसान की। कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की। हे हरि नामदेव ने बनाई, नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु घी तो लेते जाओ, प्रभु घी तो लेते जाओ, रोटी रूखी तो न खाओ, रोटी रूखी तो न खाओ। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई है श्वान की, तूने शक्ल बनाई है श्वान की। कण कण में है झांकी भगवान की, कण कण में है झांकी भगवान की।
हरि ओम ओम गाएगा। मेरे राम राम गाएगा, मेरे राम राम गाएगा। हरि ओम गाए जा। सिया राम राम गाए जा। तू भक्ति को बढ़ाएगा, तू भक्ति को बढ़ाएगा। तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हरि ओम हरि ओम चलते फिरते उठते बैठते दिल दिमाग में ईश्वर का नाम गूंजे न, तो ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति के साथ हो जाती है। गुड़ गुड़ बोलने से मुंह मीठा नहीं हो जाता है, शक्कर शक्कर बोलने से मुंह मीठा नहीं हो जाता है। क्यों? कि गुड़ शब्द में गुड़ नहीं है, शक्कर शब्द में शक्कर नहीं है, पर भगवान के नाम में भगवान स्वयं विराजमान है। नाम और नामी में अंतर नहीं है। मैं जब पहले आश्रम में शुरुआत में आया था तो आज से 28 साल पहले, 29 साल पहले, 28 साल पक्के समझो, तब मेरी गायों की सेवा थी। आज से 28 साल पहले गाय चराने जाता था मैं। आश्रम की जो गायें थी न, नदी में, कभी पीछे जंगलों में, तो मैंने गायों के नाम रखे थे। तो कोई गाय अगर चरते चरते दूर निकल जाती, मैं उसका नाम पुकारता, तो उसका नाम पुकारने मात्र से वो मुड़कर देखती और लौट के आ जाती थी। जब एक गौ माता का नाम लेकर पुकारते हैं, वो इधर देखती और लौट कर आती, तो भगवान का नाम पुकारेंगे तो उनकी नजर हमारे तरफ नहीं जाएगी क्या? एक गौ माता का नाम लेकर पुकारते हैं, नाम में बड़ी शक्ति है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक तपस्वी ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने तो कईयों की बुद्धि रूपी अहिल्या का उद्धार किया। बुद्धि जो जड़ हो गई थी चेतन हो गई, पवित्र हो गई। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। भगवान राम ने सुग्रीव और विभीषण इन दो को अपनी शरण में रखा। सुग्रीव का भी दुख दूर किया और विभीषण का भी दुख दूर किया। पर भगवान के नाम ने तो नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद वर विरद विराजे। अब मैं एक बात बताऊं जरा बच्चों के लिए, बच्चे बैठे ना बहुत, सुनना ध्यान से। एक आदमी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया,
तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि कुछ सवाल पूछते हैं ना, तो वो सब में पास होता गया। बोले आपकी नौकरी पक्की। पर एक बात, यहां अंग्रेजी में ही सारा काम होता है, तो आप अंग्रेजी जानते हैं? बोले हाँ। तो मैं कुछ अंग्रेजी शब्द बोलूंगा, आप उन शब्दों का अपोजिट बोल देना, ठीक है? गुड, वो बोला बैड। कम, बोला गो। स्टैंड अप, वो बोला सिट डाउन। अगली, तो वो बोला पिछली। अब वो अगली अंग्रेजी में बोल रहा था, UGLY, अगली, वो बोले पिछली। अगली, वो बोले पिछली। अरे यू आर रॉन्ग, बोले आई एम राइट। उसको लगा मैं अभी भी अपोजिट बोल रहा हूं। मैनेजर गुस्से में आया, यू आर रॉन्ग, बोला आई एम राइट। गेट आउट, बोला कम इन, कम इन। शट अप, वो बोला कीप टॉकिंग, बोलते रहिए, बोलते रहिए। मैनेजर बोला ओ माय गॉड, किससे पाला पड़ा है? ओ माय गॉड, वो बोला ओ माय डेविल। मैनेजर को गुस्सा आया, खड़ा होकर बोला यू आर रिजेक्टेड, वो बोला आई एम सिलेक्टेड। उसको लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो गया, पर रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही जो संसार में ही रचे पचे रहते हैं ना, भक्ति छोड़ देते हैं, जप छोड़ देते हैं, एकादशी का व्रत छोड़ देते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देते, वो भी भगवान की दृष्टि में रिजेक्ट हो जाते हैं। संसार में भले लगे कि हमने नौकरी पाली, पद पा लिया, प्रतिष्ठा पाली, सत्ता पाली, पर कुछ भी नहीं पाया, सब गंवाया। जिनके जीवन में सत्संग और भक्ति नहीं, उन्होंने जन्म से लेकर आज दिन तक कमाया कुछ भी नहीं और गंवाया बहुत कुछ है। और जिन्होंने भक्ति पाई, सत्संग पाया, उन्होंने भले बाहर से कोई लाखों करोड़ों रुपया नहीं पाया, पर फिर भी सब कुछ पाया। क्यों? कि मोक्षो विषय वैरस्यम। मोक्ष किससे होता है? रुपयों से नहीं होता, नेता बन जाने से नहीं होता, CM बन जाने से नहीं होता है। मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसः। मोक्ष माने संसार के विषयों में रस नहीं रहा। ये कितनी ऊंची बात है। संसार के विषय क्या? कि आंख का विषय रूप, दृश्य, फिल्म, कान का विषय संगीत, नाक का विषय सुगंध, जीभ का विषय स्वाद, त्वचा का विषय स्पर्श, इनमें रस नहीं रहा। मोक्षो विषय वैरस्यम बंधम वैषयिको रसः। विषयों में रस ही बंधन है। आंखों से फिल्म देखने का मजा आता है, दृश्य में रस बुद्धि है और सत्य बुद्धि है। कानों से संगीत सुनने में मजा आता है, जीभ से स्वाद लेने में मजा आता है। मैकडोनल्ड में जाते हैं बच्चों, गांधी जी थे ना, तो उन्होंने वो रखे ना 3 बंदर, गांधी जी के बंदर 3, सीख यही देते अनमोल, बुरा मत देखो। तो एक बंदर आंख पे हाथ रख के बैठा, बचपन में पढ़ते थे हमने तो देखा था, अभी आप लोगों ने देखा और होगा। दूसरा बंदर मुंह पे हाथ रख के बैठा, बुरा मत कहो। और तीसरा बंदर कान पे हाथ रख के बैठा, बुरा मत सुनो। पर महात्मा गांधी जी अगर आज के जमाने में होते तो गांधी जी 3 नहीं 5 बंदर बिठाते, 2 और बिठाते, जिसमें एक बंदर पेट पे हाथ रख के बैठा होता कि बुरा मत खाओ, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मैकडोनल्ड में मत जाओ। ये मैकडोनल्ड वाले कमबख्त पैसा हमारे देश का नोच कर विदेश ले जाते हैं और हमारे देशवासियों को बीमारियां दे जाते हैं। मैदे से बने हुए पिज्जा, सैंडविच, बर्गर भयंकर नुकसान करते हैं। आंतों की बीमारियां होती भविष्य में। जो पिज्जा बर्गर खाते हैं उनको फिर हर्निया का ऑपरेशन, आंतों की खराबी, न जाने क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ती हैं। इसलिए मैकडोनल्ड में ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। फास्ट फूड माने जो फास्ट बीमार होने का रास्ता। जल्दी जल्दी बीमार हो, डॉक्टरों के पास जाओ, वहां अपनी जेब खाली करो। इसलिए ध्यान रखें, अपने रक्षक आप बने, अपने स्वामी आप बने। गुरु कृपा करते हैं, दीक्षा देते हैं, पर अपनी अपने आप पर कृपा भी करनी चाहिए। बच्चे बच्चियां जो आए हैं, उम्र छोटी है पर इनकी समझ छोटी नहीं है। कितने अच्छे बच्चे हैं, कितनी शांति से, शालीनता से बैठते हैं। और बच्चे आखिर तक बापूजी पधारेंगे, दीक्षा देंगे, आखिर तक ऐसे शांति से बैठेंगी बच्चियां और बच्चे, तो बापूजी को
आपको कहना नहीं पड़ेगा गुरुजी हमको आशीर्वाद दो, गुरुदेव के दिल से आप जैसे अच्छे बच्चे बच्चियों के लिए आशीर्वाद निकल जाएगा और आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। वर्तमान सार्थक हो रहा है, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आपके पुण्य है, ईश्वर की कृपा है, तभी तो यहां पर दीक्षा लेने के लिए आकर बैठे, नहीं तो क्यों बैठते आकर। भगवान चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, तभी भगवान ने ऐसा योग बनाया कि यहां आकर हम बैठ पाए। प्रहलाद को, भक्तराज प्रहलाद जी को भागवत के 7वें स्कंद में कथा आती है। स्कूल के जो उसके सहपाठी थे उन्होंने कहा चलो अब खेलते हैं। प्रहलाद ने कहा नहीं, चलो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। तो बच्चों ने कहा अभी से क्या जरूरत है, बूढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा तब तो कभी घुटने में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, अभी से करो। तो बच्चों ने कहा कि जब जवान हो जाएंगे तब करेंगे, अभी तो खेलते हैं। प्रहलाद ने कहा बचपन में भक्ति नहीं की तो जवानी में मन में बुरे विचार आएंगे, अभी से भक्ति करो जिससे जवानी सार्थक हो, पवित्र हो। तो बच्चों ने कहा कि तुमको इतनी छोटी उम्र में भक्ति का रंग कहां से लगा, कैसे लगा। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं जब माता के गर्भ में था, मां के गर्भ में था, तब नारद जी का सत्संग मेरी मां सुनती थी। मां सुनते सुनते तो बीच में झोंका खा लेती थी, पर मैं माता के गर्भ में गुरु नारद जी का सत्संग खूब ध्यान से सुनता था, और उसी सत्संग का परिणाम है कि मुझे बचपन से ही भगवान की भक्ति का रंग लगा है। अब बताओ, माता के गर्भ में ध्यान से सत्संग सुनते थे, और कोई तो सत्संग में बैठे हो फिर भी इधर उधर देखें, तो उसकी उन्नति इतनी नहीं होगी जितनी ध्यान से सुनने पर और शांति से बैठने पर होती है। अब प्रहलाद जी ने सहपाठियों को समझाया, और साथ में पढ़ने वाले बच्चे भी इतने अच्छे कि वो प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लग गए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे राम
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सब बोलेंगे साथ में, बच्चे भी बोलना, जोर से नहीं, धीरे से, भक्ति भाव से। हरि ओम। धन्यवाद, शाबाश। बच्चे बुद्धिमान, समझदार व्यक्ति ही सही बात को ठीक से समझकर वैसा करता और उन्नत होता है। हरि ओम। चतुर्थी आती है ना, उस दिन अगर कोई सुबह गणपति जी का पूजन करता है, गुरु का पूजन करता है, और रात को जब 9, 9:30 बजे आकाश में चंद्रमा दिखे तो चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके जो अर्घ्य देता है, और 12 मंत्र अभी हम लोग कहेंगे थोड़ी देर में, वो जप करे या एक एक बार बोलकर गणपति जी को प्रणाम करे, तो उसके जीवन में आने वाले विघ्न टल जाते हैं, जीवन में आने वाली समस्याएं किनारा कर जाती हैं। तो 31 दिसंबर है आज। कई लोग आज साल का अंतिम दिन करके मनाते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह पर। हम अगर चाहते हैं कि कोई हमको बुरा न समझे तो हम भी किसी को बुरा न समझें। हाँ, कोई हमें भी बुरे रास्ते ले चलना चाहता है तो हम उसका साथ न दें, उसकी उपेक्षा कर दें। तो 31 दिसंबर को कई लोग वर्ष का अंतिम दिन करके मनाते हैं, पर कई लोग मनाते हैं ऐसे हैं कि मानो जीवन का आखिरी दिन मना रहे हैं। शराब पिएंगे, शराब पीने की क्या जरूरत है? अपना नुकसान क्यों करना? पैसे अपने बिगाड़ो और तबीयत अपनी बिगाड़ो, घर में अशांति करो अलग। गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है ना, तो कई लोग छुप कर पीते ही हैं। गुजरात में पीने को नहीं मिलता तो दमन जाते हैं रविवार को शराब पीने के लिए खास। तो गुजरात में एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा रखा था, यहां शराब गारंटी से छुड़ाई जाती है। तो एक आदमी गया, बोले साहब आपने बोर्ड लगाया शराब छुड़ाई जाती है। बोले हाँ छुड़ाते हैं ना। तो साहब आप छुड़ा दोगे? बोले हाँ हाँ छुड़ा देंगे। तो साहब पुलिस ने हमारी 8 पेटियां जब्त कर ली, आप छुड़ा दो। अब डॉक्टर ने क्या लिखा था और ये क्या कह रहा है? प्रतिबंध से शराब नहीं छूटती है, पर अगर दीक्षा मिले और जब तब करे श्रद्धा भक्ति से तो दुर्गुण दोष शराब मांसाहार आदि कईयों का छूट गया। कई लोगों के जीवन में पहले ये व्यसन था, पर दीक्षा लेने के बाद अपने आप छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। पर अगर कोई शराब पीता हो और आप छुड़ाना चाहते हैं उसको, तो आश्रम की नशे से सावधान पुस्तक उसको अपनी तरफ से दें और मन को सीख, ये 2 किताबें उनको दें जो व्यसन करते हैं, और उनके लिए थोड़ा सुबह गायत्री मंत्र जप करें कि इनको सद्बुद्धि मिले और इनकी शराब छूट जाए। आपका शुभ भाव उनको शराब या और कोई व्यसन हो वो छोड़ने पर उनको मजबूर कर देगा और उनका जीवन भी सार्थक हो जाएगा।
बहुत देर से बैठे हैं, 2-5 मिनट के लिए आप खड़े होना चाहें तो अपनी जगह पर खड़े होकर फिर बैठ जाना। आप उस समय चंद्रमा को अर्घ देते हुए ये 12 मंत्र बोलना। चंद्रमा में गणपति जी की भावना करना कि वहां सिद्धि विनायक बैठे हैं और हम उनको ये अर्घ्य दे रहे हैं। दूध कच्चा थोड़ा ले लेना, पानी मिला देना, शक्कर, चावल के दाने, और चंद्रमा को अर्घ्य दें गणपति भगवान की भावना करते हुए कि हे भगवान, हमारे बीते हुए दिनों में जो कष्ट आए, जीवन में जो समस्याएं आई, अब आने वाले दिनों में वो हमको परेशान न करें। हे भगवान, आपकी कृपा से वो विघ्न, वो कष्ट नष्ट होंगे, ऐसा हमको भरोसा है। इकतीस दिसंबर की रात को और लोग भले कुछ और पार्टियां करें, पर हम लोग तो 31 दिसंबर की रात को भी जप करें। ये गणपति जी के 12 नाम बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर देखो कितना लाभ होता है। 12 नाम अब बोलना, आप सुनकर साथ में दोहराना और मन ही मन भगवान को, गुरु को प्रणाम करना। ओम, ऐसा बोलेंगे। ये कौन बच्चे आए हैं, कौन सी स्कूल के हैं ऐसे बच्चे? कौन सी स्कूल के हैं ये बच्चे शोर करते हैं इतना? ऐसा सिखाते हैं आपको स्कूल में क्या? सारस्वती मंत्र ऐसा ही मिल रहा है ना, कदर नहीं है। ओम वक्रतुंडाय नमः।